देख पिला माने आमे आज पढ़िबा कौन पढ़िबा विज्ञान। देख विज्ञान तबे जानती हो विज्ञान को कौन कहते साइंस। जेहेतु तुम्हें दशम श्रेणी रे पढ़ुच तो साइंस कौन जानी तो मेनली साइंस कौन साइंस गोटे वर्ड तार मीनिंग हैला देखो साइंस टू नो। देखो साइंस मीन्स टू नो किछि जानिबा। ए जो साइंस वर्डटा एटा केउठु डिराइव हेछि माने केउठु आसीछि। साइंस इज ए वर्ड दैट डिराइव व्हिच डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच इज साइंसिया। साइंसिया साइंसिया मीन्स which means knowledge। देखो से कहूँ जो साइंस गोटे लैटिन वर्ड डिराइव होती जो वर्डटा है साइंसिया जार मीनिंग है नॉलेज बा ज्ञान। आम नॉर्मली कहवा गले साइंस मीन्स टू नो किसी जानिबा और टू नो द ट्रूथ। टू नो द ट्रूथ किसी सत्यता जानिबा। देखो जो साइंस होची एटा जो वर्डटा एटार बेसिकली को बुझा गले यार अर्थ होची आंसर माने कौनसी क्वेश्चन रो आंसर। आमर जेतिक भी WH वर्ड क्वेश्चन अच्छी WH वर्ड तुम जानथिबो कौन कौन फास्ट आसला व्हाट व्हेन हाउ व्हाई ए सब आमर WH वर्ड। तो यही सब जो कौन गोटे जिनस घटिला देख मु गोटे मार्कर धरी तो मार्करटा मु तले पकईदेवी तो से तलू को जीव ना ऊपर को जीव तलू को जीव। तो सहीटा से कहूँ आम मन को सांगे सांगे आसो व्हाट हैपेन कौन घटिला व्हेन माने केते बेले एटा एइथिरे आसीबनी बट हाउ केमिति घटिला से ऊपर को न जाई कि कौन पाई तल को घटिला काहे की घटिला। तो ए सब वाला क्वेश्चन यार टोटाल उपरे WH वर्ड रो जहाँ भी आंसर आसीबो से आंसरटा हला साइंस बा विज्ञान। भावुची बुझी पारथिबो विज्ञान कौन। तो विज्ञान होउची जदि तुम डेफिनेशन वाइज लिखिबो तो साइंस इज द नॉलेज साइंस होउची तो नॉलेज जो नॉलेजटा कि आमे केउठु पाइबा थ्रो ऑब्जर्वेशन। देखो कौटु पाइबा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। देखो मु कौन कहली नॉर्मली बुझा गले साइंस रो मीनिंग हेउची विज्ञान रो मीनिंग हेउची टू नो और टू नो द ट्रूथ आमे किछि जानिबा किंबा कोनोसी घटनार सत्यता जानिबा। तो सेटा हला विज्ञान। तो से कहूँ से जो नॉलेज की किछि जानिबा सेटा केमिति जानिबा थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। देखो गोटे मार्करटा मु तले पकेली आमे ऑब्जर्व कले फर्स्ट कौन ऑब्जर्व कले मार्करटा ऊपर को गला कि तल को गला। एक्सपेरिमेंट कले आमे पकेकी देखिले तल को गला कि नाही देन वेरीफाई कले। तो से कहूँ देखो एटा कौन पाई आम मन को आसला मार्करटा ऊपर को न जाके तल को आसला कहीं ग्राविटेशन ड्यू टू ग्राविटेशन जानथिबो किए बाहर करथिले सर आइजैक न्यूटन। से कहूँ तो आमर ए जो आंसर आम जहाँ भी पाउचे जे कौन WH वर्ड रो जो क्वेश्चन रो आंसर जोटा आसबो सेटा हला साइंस। तो बुझी पारलो एबे पर्यंत बुझी पारलो विज्ञान कौन बा साइंस कौन। एबे देखबा ए साइंस रो प्रकार केते प्रकार साइंस अछि। तुम्हें तो दशम श्रेणी पढ़ुच नवम श्रेणी भी पढ़ी तुम दुईटा विज्ञान पढ़ी गोटे भौतिक विज्ञान गोटे जीव विज्ञान। देख मेनली देखिले साइंस होउची देखो साइंस होउची दुई प्रकार रो। फर्स्ट हैला फिजिकल साइंस फिजिकल साइंस देन सेकेंड वन इज लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस कोटा आमर जोटा पढ़ुचे भौतिक विज्ञान
भौतिक विज्ञान, लाइफ साइंस जीव विज्ञान। देख ये जो फिजिकल साइंस कौन, लाइफ साइंस कौन? फिजिकल साइंस है आम नॉन लिविंग थिंग उपरे पढ़िबा, नॉन लिविंग, मन रखिबो एटा। फिजिकल साइंस द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और लाइफ साइंस इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। मन रहा एटा डिफरेंस बुझी पार। फिजिकल साइंस है नॉन लिविंग थिंग रो स्टडी, लाइफ साइंस है लिविंग थिंग रो स्टडी। देन ये जो फिजिकल साइंस रोची तो ये पुणी दुई प्रकार अच्छी। फर्स्ट है फिजिक्स, सेकेंड इज केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री। लाइफ साइंस एमती दुई प्रकार, फर्स्ट है जूलॉजी, सेकेंड वन इज बॉटनी। देखो ये जो भौतिक विज्ञान बा फिजिकल साइंस मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री तुमर जेहेतु तुम हाई स्कूल लेवल तो तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री को मिसेकी गोटे बुक फिजिकल साइंस, जूलॉजी बॉटनी को मिसेकी गोटे बुक लाइफ साइंस। तुम 10th पर जब +2 रे साइंस नब तो ये सब तुम सेपरेटली पढ़व। तुम गोटे पेपर रहिबो फिजिक्स, गोटे रहिबो केमिस्ट्री, गोटे रहिबो जूलॉजी, गोटे रहिबो बॉटनी। एटा लो लेवल बोली हायर लेवल तो एथिरे कौन हम तुम लाइफ साइंस रे गोटे बुक अच्छी जूलॉजी बॉटनी, फिजिकल साइंस बा भौतिक विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री। तो जिते फिजिक्स पढ़ुचे से क्या विषय आम पढ़ा कौन सी मैटर विषय रे बुझीपार। देख मुझे गोटे एग्जांपल देखा गोटे मैटरटा कौन देख जो गोटे थर तुम गोटे सरबत बनाऊच लेंबूर सरबत बनइल तो जो लेंबूटा तो आम कौन कौन इनग्रेडिएंट बा मैटर आमको कौन कौन दरकार होची लेंबू दरकार होची चीनी दरकार होची पानी दरकार होची ए सब जाउची तो मैटर आउ तार बिहेवियर आम कौन कौन करूचे तो जते बेले लेंबूटा को चुपुड़ुचे किंबा ताकू जो फेंटुचे घर्षण बल प्रयोग होची तो ए सब जो मैटर तार बिहेवियर उपरे जो स्टडीटा हम जहाँटा पढ़ा से रहा फिजिक्स भितर। तेन केमिस्ट्री भितर रहिबो जो मैटर भितर जो रिएक्शन होची केमिकल रिएक्शन होची केमिति कोन होची सेटा पढ़िबा हमें केमिस्ट्री भितर। आ जूलॉजी पढ़िबा हमें स्टडी ऑफ एनिमल्स बुझि पारलो जो एनिमल्स विषय जहाँ पढ़िबा सेटा हबो हमर जूलॉजी। देन प्लांट्स ऊपर जहाँ पढ़िबा सेटा हबो हमर कोन हबो बॉटनी। तो बुझि पारलो एथरो साइंस कोन फर्स्ट कोन देखिला हमें साइंस कोन देन सेकेंड देखिले साइंस मेनली दुई प्रकार गोटे फिजिकल साइंस गोटे लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, लाइफ साइंस है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। देन फिजिकल साइंस भितर फर्स्ट आसला फिजिक्स एंड सेकेंड केमिस्ट्री, लाइफ साइंस भितर जूलॉजी एंड बॉटनी। तो मु तुमर पढ़ेबी 10th रो 10th श्रेणी रो लाइफ साइंस बा जीव विज्ञान। देखो पिला माने आम आज पढ़ा जीव विज्ञान तृतीय अध्याय परिवहन और संचालन। परिवहन और संचालन। देख परिवहन तुम जानते हो आम डेली लाइफ रे यूज करे कौन ट्रांसपोर्टेशन और संचालन कौन सर्कुलेशन। देख फर्स्ट आम देखा परिवहन कौन आम डेली लाइफ रे गोटे एग्जांपल नहीं कि देखा आम जो जानते गाँ मानक धान चाष होची तो कौन होची जो छोट गछ धान लगेले छोट गछ है सार जैव सार दे बड़ कले बड़ होगापर धान पाचुची गछ पाचुची नड़ा को अलग करके धान बाहर कर गाँव में धानटा बाहर करागला से धानटा को कौन करा बस्तार पैक करी गाँव जो थाए जो बेपारी थांती से बिकुचंती से कौन करुँच पाखु अनेक लोकों पाखु एकत्र करी अधिक अमाउंट हैला परे ट्रक साहाय्य से बाहर को पठाउचंती अन्य राज्य को पठाउचंती एमती ट्रांसपोर्ट जो गोटे जगार आउ गोटे जगह को जो परिवहन होउची माने स्थानांतर होउची एठू धान बस्ताटा सेटिकी जाउची तो बुझिपारल तो सेटा हला कोन परिवहन बा ट्रांसपोर्टेशन बुझिपारल एथर ट्रांसपोर्टेशन कोन परिवहन कोन तो सेमिति एटा हला डेली लाइफ रे तो सेमिति आम शरीर रे आम जो खाद्य खाऊचे तो सेटा केमिति आम भितरे किंबा उद्भिद रे प्राणी माने होंतु किंबा उद्भिद होंतु तांको भितरे उद्भिद रे जेमति आम जानिथिले
जल आ खाद्य केमिति चेर तुम जानथिबो खाद्य केउठी तयारी होता है आलोक शोषण माध्यम चेर मेनली होता है तो से अन्य पत्र ये मानक केमिति जाउची खाद्य आमे खाद्य खाऊचे पार्टी माध्यम पार्टी खाइला परे केमिति सेटा जारण होई शक्ति बाहरी कि केमिति हमर सब अंग प्रत्यंग निकट में पहुँचुची तो से जो गोटे स्थान अन्य स्थान को जो स्थानांतर होची तो सेटा को कहा जाए परिवहन तो बुझिपार जमीती आम डेली लाइफ रे धान आम गोटे जगह अन्य जगह बिक्री करचे बा स्थानांतरित तो करचे सेटा परिवहन सेमिति आम शरीर रे खाद्य जल विटामिन धातव लवण ए सबू विभिन्न अंग प्रत्यंग को जाइए जोटा कि है परिवहन सेमिति संचालन देख आम एमती गोटे जगह को बांधिकी टाइटली बांधिकी रखीदे तो कौन हो से जगहटा तो देखो से जगहटा फुली जाए तो कौन पाए फुल जाए आम कौन कहते ये ब्लड सर्कुलेशन होउनी तो कहती तो जो ब्लड सर्कुलेशन कहती तो ब्लडटा रक्तटा आम शरीर में प्रभावित होता है तो जब ताको गोटे जगह बंद करदे तो सेटा संचालन हो पार ना प्रभाव हो पार ना तो जहाँ फल यहाँ ब्लडटा जमी जाए आम कहते ब्लड सर्कुलेशन हो पारा ना तो बुझीपार एथर परिवहन कौन संचालन कौन देख से जीवन धारण खाद्य व्यतीत प्रत्येक जीव अम्लजान आवश्यक करे आम पोषण देखी खाद्य आम शरीर मेन कौन दरकार खाद्य कहीं आम शरीर को शक्ति दरकार शक्तिटा क्यों मिल खाद्य तो खाद्य सहित आमको अम्लजान आवश्यक जोटा कि आम शोषण देखले आमको कौन निश्वास प्रश्वास कौन दरकार अम्लजान दरकार तो बहुकोशी प्राणी शरीर में विभिन्न अंग साहाय्य खाद्य जल और अम्लजान आहरण करिथांती बुझिपाल आमर कोष अनुसार दुई भाग में विभक्त कर गोटे है एक कोष गोटे है बहुकोश जो प्राणी मानकर गोटे कोष अच्छी एककोशी प्राणी कह जाए जो मानकर गोटे कोष रु एकाधिक कोष अच्छी से कौन कह जाए बहुकोशी प्राणी कह जाए तो जो बहुकोशी प्राणी रहिले तो बहुकोशी प्राणी मानकर समस्तंकर अलग अलग अंग थाए तो जो अंग जमीक आम देखी रेचन या पर चैप्टर अच्छी रेचन तो देख रेचन से विभिन्न प्रकार रेचन अंग अच्छी तो सेमिति प्राणी बहुजीवी प्राणी माने कौन करती खाद्य अम्लजान आहरण करने विभिन्न अंगर साहाय्य नहीं थांती तो जमीति प्राणी मान क्षेत्र में होउची सेमिति उद्भिद माने मध्य परिवेशरु जल विभिन्न पोषक अम्लजान अंगारकाम्ल आदि ग्रहण करिथांती बुझिपारल जमीति आम मानकु प्राणी मानकु अम्लजान खाद्य जल आवश्यक होउची उद्भिद मानकु मध्य जल पोषक अम्लजान अंगारकाम्ल आवश्यक होइथाय से माने केउठु नै थांती परिवेशरु ही पाइथांती संगृहित पदार्थ मान परिवहन और संचालन संस्था द्वारा शरीर में गोटे स्थान अन्य स्थान को पहुँची थाए एबे बुझीपार मु कौन कही गोटे स्थान जो अन्य स्थान को जोटा स्थानांतरित हो जाए ताहाकु कौन कह जाए परिवहन कह जाए गोटे स्थान अन्य स्थान को स्थानांतरित होगाकू परिवहन कह जाए तो यह फल शरीर प्रतिटी कोष आवश्यक मुताबक खाद्य जल और अम्लजान पाई विभिन्न जीवन क्रिया संपादन करिबारे सक्षम होइथांती देख यही स्थानांतरित होगा फल देख गोटे कोष आम जो पहुँचला से अन्य कोष को स्थानांतरित होला परे तो तापर कोष रु कोष कोष एमती अन्य गोटे कोष रु आउ गोटे कोष आउ गोटे कोष रु आउ गोटे कोष कोष रु पुणी एमती है कि लास्ट में आम कौटी पहुँचे अंग प्रत्यंग निकट में पहुँचे तो सब अंग प्रत्यंग निकट में पहुँचला परे शक्तिटा तो आम कार्य को सुचारू रूपे करें कार्य करने को आम सक्षम होचे तो बुझिपार तो यहाँ टोटाल थिला आमर परिवहन एबे देखिबा आमे उद्भिद रे केमिति परिवहन हेउची उद्भिद रे परिवहन उद्भिद रे परिवहन तो आम प्रथम अध्याय आलोचना करिछु जे उद्भिदर सबु अंश विभिन्न अंश विशेषतः सबुज पत्र रे आलोक शोषण प्रक्रिया संपादित होता है आम जो पोषण चैप्टर आलोक शोषण पढ़ी उद्भिदर आलोक शोषण केउठी संपादित होता है सबुज पत्र रे केउठी होता है सबुज पत्र रे कहीं होता है सबुज पत्र रे कहीं सबुज पत्र रे क्लोरोफाइल बा वर्णकणिका अच्छी तो जोटा कि आलोक शक्ति को सूर्य रु पाउथिबा आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे रूपांतरित करी बा श्वेतसार रे परिणत करुच्ची जोटा कि है कौन उद्भिद रे आलोक शोषण प्रक्रिया तो यह फल सबुज उद्भिद सौर रश्मिर आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन कर श्वेतसार प्रस्तुत करें कहली जोटा
तो सूर्यरू आलोक शक्ति को केउं शक्ति रे रासायनिक शक्ति रे परिणत होगा फल श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथांती। उद्भिद केउं प्रक्रिया माध्यम आलोक श्लेषण प्रक्रिया केउठारे होइता सबुज पत्र रे काहेकि से क्लोरोफाइल व वर्णकणिका थाए। उद्भिदटी तार परिवेश एथिपाई अंगारकाम्ल ग्रहण करे। तुम जानिथिबो आलोक श्लेषण प्रक्रिया पाई उद्भिद परिवेश कौन ग्रहण करथाए अंगारकाम्ल। अंगारकाम्ल बुझिपाल। उपादान जल को उद्भिदटी मृत्तिकार चेर साहाय्य ग्रहण करिथाए। ता छड़ा उद्भिद तार विभिन्न चयापचय कार्य निमंते माटीर बहुविध आवश्यक उपादान को जल सहित द्रवण हिसाब से शोषण करिथाए। उदाहरण स्वरूप विभिन्न प्रकार स्थूल और सूक्ष्म पोषक। देख से कहूँ उद्भिद कौन करे आलोक शोषण आवश्यक अन्य एक सरल उपादान जल को। तो आलोक शोषण कौन कौन आवश्यक होता है अंगारकाम्ल आवश्यक होता है और जल आवश्यक होता है। तो से अंगारकाम्लटा केउठु पाए परिवेश बुझिपाल। अंगारकाम्ल केउठु पाई थाए केउठु ग्रहण करता है परिवेश। जल केउठु ग्रहण करता है मृत्तिकारु बा माटीरु मृत्तिकारु बुझिपाल। तो उद्भिद को आलोक शोषण प्रक्रिया पाई अंगारकाम्ल और जल आवश्यक। तो से अंगारकाम्ल केउठु पाई थाए परिवेश जल केउठु मृत्तिकारु। कहा साहाय्य नहीं थाए मृत्तिकारु जल कहा साहाय्य चेर माध्यम एटा मन रखिबो कहा माध्यम चेर माध्यम बुझिपाल। तो से कहूँ ता छड़ा अंगारकाम्ल और जल छड़ा आउ किछि मध्य उपादान आवश्यक होता है जहा कि कौन स्थूल पोषक सूक्ष्म पोषक। देख सूक्ष्म पोषक और स्थूल पोषक बुझिपाल। तो यही जो अन्य उपादान मानू से केउठु नहीं थाए मृत्तिकारु केउठु पाई थाए एई मृत्तिकारु बुझिपाल। तो कौन है उद्भिद मृत्तिकारु जल चेर साहाय्य ग्रहण करता है संग्रह करता है। ता सहित सूक्ष्म पोषक और स्थूल पोषक परि किछि उपादान मध्य मृत्तिकारु संग्रह करता है। देन उद्भिद रे जल परिवहन केमिति हेउची देख मेनली कौन जल परिवहन हेउची खाद्य परिवहन होची। तो जल परिवहन केमिति हेउची देख उद्भिद रे जल परिवहन देख जल और द्रवीभूत धातव लवण को उद्भिदटीए माटी सहित संयोग करथिबा अंग चेर साहाय्य शोषण करिथाए। देख गोटे गछ यदि मु करिबी देखल तो से कौन करे उद्भिदटी तार जहाँ भी जल और द्रवीभूत धातव लवण से चेर माध्यम यहाँ मृत्तिका। तो ये चेर माध्यम मृत्तिकारु संग्रह करें देखिपार ये चेर माध्यम से जल और धातव लवण संग्रह करें। अंश यथा कांड पत्र फूल फल आदि को मध्य प्रेरण करें। देख से संग्रह कला मृत्तिकारु संग्रह कला संग्रह करके से डाल पत्र फूल फल समस्त निकट को पहुँचाई थाए बुझिपाल। तो चेरर शेष आड़क थिबा मूल लोम साहाय्य एही कार्यटी संपूर्ण होता है। ये चेरर शेष आड़क देख ये चेरर शेष आड़क जो एटा अच्छे ये कौन कह जाए मूल लोम कौन कह जाए मूल लोम। ए मूल लोम साहाय्य ये सब कार्य संपन्न होता है माने जेमति कि से जल और द्रवीभूत धातव लवण संग्रह करी तार कांड पत्र फूल फल सबुठी को प्रेरण करि थाए।
तो यही तारतम्य एककोशी मूललोमर कोषजीवक और मूर्तिकास्थ द्रवणर सांद्रता मध्य तारतम्य थाए। यही तारतम्य समता आनिबापाई मूललोमर कोष भितर को मूर्तिकास्थ द्रवण प्रवेश करे। कार्यटी पारिश्रुति बा विपचन शक्ति विनिमय होता है। पारिश्रुति पद्धति में मूललोम अधिक सांद्रता विशिष्ट कोषजीवक को कम सांद्रता विशिष्ट मृत्तिका द्रवण में प्रवेश करिथाए। देख सांद्रता, सांद्रता कौन गाढ़ता, सांद्रता बा गाढ़ता बुझिपाल। तो से कौची जेतेबेले एककोशी जीव एककोशी उद्भिद तो तार मूललोम जो कोषजीवक थाए मन रख कोषजीवक कोषजीवक और मृत्तिका यही दुईटा भितर सांद्रतार गोटे कम गोटे बेसी किंबा एटा बेसी एटा कम एमती हेले कौन हम यही तारतम्य को देख मृत्तिकार सांद्रता माध्यम तारतम्य देखा जाए। तो कोषजीवकर सांद्रता मृत्तिकार सांद्रता एटा बढ़िले एटा कमे एटा बढ़िले एटा कमे बुझिपाल। तो से कौच यही तारतम्य समता आने मूललोमर कोष भीतर को मृत्तिकास्थ द्रवण प्रवेश करे। कार्यटी पारिश्रुति किंबा विपचन शक्ति विनिमय होता है। पारिश्रुति पद्धति में मूललोम अधिक सांद्रता विशिष्ट कोषजीवक को कम सांद्रता विशिष्ट मृत्तिका द्रवण प्रवेश करिथाए। तो मृत्तिकार सांद्रता कौन थाए कम थाए, कोषजीवकर सांद्रता कौन थाए बेसी थाए। तो से कौची जेते बेले पारिश्रुत पारिश्रुत कौन विपचन शक्ति जोटा कि यही दुईटा भितर तारतम्य जो अच्छी गोटे बेसी गोटे कम अच्छी तारतम्य कौन डिफरेंस गोटे बेसी गोटे कम। तो तांको भितर समता आनिबापाई बालांस करिबापाई तांको भितर समता आनिबापाई विपचन शक्ति बा पारिश्रुत कार्यटी विनिमय होता है। तो ये पारिश्रुत फल कौन हुए मूललोम अधिक सांद्रता विशिष्ट कोषजीवक को कम सांद्रता विशिष्ट मृत्तिका द्रवण में प्रवेश करे बुझिपाल। तो अधिक सांद्रता थिबा कोषजीवक को कम सांद्रता थिबा मृत्तिका में प्रवेश करे। मात्र समय समय विपरीत परिस्थिति में मूललोम कोषजीवक कम सांद्रता विशिष्ट हेले अधिक सांद्रता विशिष्ट मृत्तिका द्रवण मूललोम को पशि थाए। जिते बेले बेले कौन हुए कोषजीवकर सांद्रता कम हो जाए और मृत्तिकार सांद्रता बेसी हो जाए। सेतेबेले कौन हुए बेसी सांद्रता थिबा मृत्तिकाटी कोष मूललोम निकट को बा कोषजीवक निकट कम सांद्रता थिबा मूललोम निकट को प्रवेश करिथाए। तो बुझिपाल। तो एंक दी जणक भितर सांद्रतार तारतम्य देखा जाइथाए। तो ताकू समता आनिबा पई ए तारतम्य भितर समता आनिबा पई विपचन शक्ति बा पारिश्रुत बा विपचन शक्ति विनिमय करा जाए। यही शक्ति विनिमय करने फल अधिक सांद्रता थिबा कोषजीवक बा मूललोम कम सांद्रता थिबा मृत्तिका निकट को प्रवेश करे। किंतु बेले बेले अधिक सांद्रता थिबा मृत्तिका कम सांद्रता थिबा मूललोम निकट को प्रवेश करिथाए। एथिपाई विपचन शक्ति व्यवहृत हुए। एथिरे मूलर अंश सक्रिय भाव संपृक्त होथिबारु एहाकु जल सक्रिय शोषण कहा जाए बुझिपाल। एथिरे कौन होची जलर भूमिका रहउची। तो एथिरे मूल अंश किए रहउची मूलर अंश सक्रिय रहउतिबारु ताको सक्रिय शोषण कहा जाए। देन मूललोम कोषरे यही सब जलीय द्रवणर परिवेश प्रवेश परे ताहा विसरण प्रक्रिया रे मूलर जाइलेम को चली जाए। देखो जितेबाला मूललोम निकट मूललोम कोषरे जो जलीय द्रवण जितेबाला प्रवेश करिवो मृत्तिकारु मूललोम भितर को प्रवेश करिबा परे कौन हुए सेटा केउठी जाए जाइलेम निकट को जाइथाए। केउठी को जाइथाए जाइलेम। तो सेतिपाई मन रखिबो उद्भिद रे जल कहा माध्यम रे परिवहन होता है जाइलेम। उद्भिद रे दुटी टिश्यू अछि जाइलेम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। तो से जाइलेम माध्यम रे जल परिवहन होता है।
जाइलेम टिश्यूर बाहिका ट्राकिड इत्यादि मूल ठारू आरंभ करी गछर अग्रभाग पर्यंत परस्पर संयोजित रही एक अविच्छिन्न जल परिवहन संस्था गठन करिथांती। तेणु थरे मूलर जाइलम टिश्यूर जलर द्रवण प्रवेश कले ताहा जलर एक अविच्छिन्न संस्था माध्यम उद्भिदर जेकोसी अंग को जाइपारे। देख जेतेबेले जल जाइलम निकटरे थरे पहुँचब माने तो से अविच्छिन्न भाव अन्य अंग मानक प्रेरण करिथाए बा स्थानांतर करिथाए बा अन्य अंश मानक जाइथाए। उद्भिदटी क्षुद्र होइथिले शोषण द्वारा अति सहजरे जल उद्भिदर विभिन्न अंगरे पहुँची पारि थाए। तेबे बड़ बड़ वृक्षर मूलरे सृष्टि होइथिबा चाप जोगु जल परिवहन पाई अधिक कौनसी यथेष्ट होई न थाए। सेथिपाई गछटी उच्छेदन चाप भली निष्क्रिय शोषण उपाय अवलंबन करने को पड़े। एठारे उद्भिदर जल परिवहन पाई उद्भिद अग्रभाग विशेषतः पत्र रे उच्छेदन चाप जोगु सृष्टि होता है। देख सी कौन यहाँ कौन मुझे गोटे छोट गछर चित्र देखी तो सी कौन जो छोट गछपाई यहाँ सहज होता है जमीक जल धातव लवण मूललोम साहाଯ୍य आसला जाइलम निकट को गला जाइलम निकटर अन्य सब अंश को प्रभावित होईगला बा प्रेरण होईगला। किंतु जितेबाला बड़ बड़ वृक्ष हो जाए सेतेबेले यह साहाय्य हुए ना फल गोटे चाप व्यवहार करने को पड़े बा चाप सृष्टि करने को पड़े जो चापटी को कौन कह जाए उच्छेदन चाप। कौन कह जाए उच्छेदन चाप। यही चाप फल कौन हुए जो पत्र रोचे आमर पत्रर अग्रभाग उच्छेदन चाप फल तो जल परिवहन होता है। तो बुझिपार छोट गछरे डायरेक्ट मूललोम साहाय्य पर जाइलम निकट को गला पर विभिन्न अंश को प्रभावित होता है। किंतु बड़ बड़ वृक्ष मानकरे उच्छेदन चाप सृष्टि होगा जोगु परिवहन संभवपर होता है। एबे देखो आउ गोटे मन रखिबो उच्छेदन चाप केउठारे होता है पत्रर अग्रभागरे। तेने नेक्स्ट देखिबा जो उच्छेदन चाप द्वारा केमिति परिवहन सृष्टि हेउची। उच्छेदन चाप द्वारा केमिति परिवहन हेउची देखो उच्छेदन माध्यम गोटे उद्भिद को उपयुक्त परिमाणर जल प्राप्त हेउथिले तार पत्ररे थिबा स्टोम मध्य देई अतिरिक्त जलराशि जलीय बाष्प आकार रे वायुमंडल को मुक्त हुए। स्टोम रे जलक्षय जनित शून्य स्थान को पूरण करने पाई पत्रर बाहिकारु स्टोम को जल आसे। देख से कौन जिते गोटे उद्भिद को उपयुक्त परिमाण जल मिलवा कौन हुए तो ताकू थिबा जो स्टोम रे अतिरिक्त जल राशि जो थाए पत्रर स्टोम देख गोटे पत्र ये सब है तार स्टोम बा स्टोमाटा। जितेबाला जलराशि जाए उद्भिद को तो ये स्टोम साहाय्य रे ही मध्य देई जलराशि बाष्प आकार रे वायुमंडल को मुक्त होता है। बुझिपाल तो पत्र को जल आसे तो यही स्टोम माध्यम रे स्टोम देख लो यही स्टोम माध्यम रे जलीय बाष्प आकार रे वायुमंडल को जाए। स्टोम रे जलक्षय जनित शून्य स्थान को पूरण करने पत्र बाहिकारु स्टोम को जल आसे। जितेबाला ये स्टोम रु जलटा जलीय बाष्प आकार रे वायुमंडल को चली जाए तो सही जगह जो शून्य स्थान रहा से शून्य स्थान पूरण करने बाहिकारु स्टोम को जल आसी थाए। तो पत्रर जो बाहिका थाए से बाहिकारु स्टोम ये बाहिकारु जल स्टोम को जल आसी थाए। एहीपरि भाव में पत्रर कोषरु जलक्षय हेले से संशोषण चाप सृष्टि होता है। जो पत्र देख स्टोम को आसला पत्र बाहिकार जल अभाव होता है जल शोषण होता है तो ये कौन चाप सृष्टि हुए संश्लेषण चाप संशोषण चाप सृष्टि होता है। संशोषण चाप सृष्टि होता है क्यों चाप संशोषण चाप सृष्टि होता है।
ତା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦଟିର ମୂଳରୁ ତାର ଉପର ଅଂଶକୁ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସଂଶୋଷଣ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ ତଳରୁ ଉପରକୁ ଜଳ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବଡ଼ ଗଛର ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷରେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା? ଜଳର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ। ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ମୁଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଶୋଷଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି କ'ଣ କହିଥିଲି? ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଯେତେବେଳେ ବିପଚନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଅଂଶ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଜଳର ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଶୋଷଣ ଚାପ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଜଳ ପତ୍ରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜଳର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ। ଦେନ୍ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ଓ ସେଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଧାତବ ଲବଣର ଶୋଷଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଜଳର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହେବାରୁ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭିଦର କ'ଣ ଜଳ ଧାତବ ଲବଣ ଶୋଷଣ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁଛି, ମାନେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। କେଉଁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦରେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦନର ମୂଳ ଅଙ୍ଗ କିଏ? ଷ୍ଟୋମ୍। ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଷ୍ଟୋମ୍ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦର ଉଚ୍ଛେଦନର ମୂଳ ଅଂଶ ବା ମୂଳ ଅଙ୍ଗ। ଉଦ୍ଭିଦର ଉଚ୍ଛେଦନର ମୂଳ ଅଙ୍ଗ କିଏ? ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କିଏ? ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା। ତା ଛଡ଼ା ତ୍ୱଚାବରଣ ବା ବାତ୍ରରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଉଚ୍ଛେଦନ ହୋଇଥାଏ। ମେନଲି ଏଇ ଷ୍ଟୋମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ବାତ୍ରରନ୍ଧ୍ର ବା ତ୍ୱଚାବରଣ। ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ରର ଅଧିତ୍ୱଚାର ଉପରି ଭାଗରେ ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାବରଣ ଘଟିଥାଏ। ଉଚ୍ଛେଦନକୁ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ବଳକା ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। କାଣ୍ଡ ପତ୍ରରେ ବାତରନ୍ଧ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ବକଳରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖୋଲା ଅଂଶ ଭାବେ ବଢ଼ି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଉଚ୍ଛେଦନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଗଛର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ତା ଉପରେ ବକଳ ଭଳି ଥାଏ। ଆମେ ଟାଣି ଦେଲେ କିଛି ରସ ଟାଇପ୍ର ବାହାରିଥାଏ। ତ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଖିକି ଖସି ପଡ଼େ, ଗଛର ବକଳ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଅଧିତ୍ୱଚାର ଉପରି ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଅଠାଳିଆ ଥାଏ, ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ଆମେ ସେଟା ଟାଣିଲେ ଦେଖି ଗୋଟେ ରସ ବା ଅଠାଳିଆ ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବାହାରେ, ସେଟା ହେଲା ତାର ଅଠାଳିଆ ଅଂଶ ବା ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ତ ଉଚ୍ଛେଦନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ବଳକା ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ତ এইটা ଥିଲା অল টোটাল উদ্ভিদরে জলর পরিবহন। এতে মেনলি গোটে জিনিস মনে রাখব, উদ্ভিদরে কাহা দ্বারা জল পরিবহন হয়ে থাকে? জাইলেম দ্বারা। তো দেন এবে দেখা উদ্ভিদরে পোষকর কেমিতি পরিবহন হেউচি। মেনলি আমার কোন জল পোষক, পোষক মধ্যে হি যাচ্ছে আমার ধাতব লবণ যাচ্ছে। তো জল ও পোষক। তো জলর পরিবহন দেখিলে এবে দেখা পোষকর পরিবহন। পোষকর পরিবহন চয়াপচয় প্রক্রিয়ার উদ্ভিদর বিভিন্ন অঙ্গরে সংশ্লেষিত উপাদান বিশেষতঃ সবুজ পত্রে আলোক শোষণ দ্বারা সংশ্লেষিত উপাদান বিশেষতঃ সবুজ পত্রে আলোক শোষণ দ্বারা সৃষ্টি হওয়া শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ তার বিভিন্ন আবশ্যক অঙ্গক পরিবাহিত হয়ে থাকে। যেমিতি জল পরিবাহিত হয়ে থাকে, তা সহ যেটা আমি দেখলে উদ্ভিদর আলোক শোষণ প্রক্রিয়ার আলোক শক্তির রাসায়নিক শক্তি হয়ে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। সে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তো সবু অঙ্গক পরিবাহিত হওয়া আবশ্যক।
ଏହାକୁ ପୋଷକର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ତ ବୁଝିପାରିଲ, ପୋଷକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପୋଷକର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ସମ୍ବାହୀ ଟିସୁ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଜାଇଲେମ୍ ଜଳ, ସେମିତି ଫ୍ଲୋଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷକର ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ପରି ଉପାଦାନର ଏହିପରି ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପୋଷକ ବା ପଦାର୍ଥ ଦେଖିଲେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଅଙ୍ଗ, ବିଶେଷ ଉଦ୍ଭିଦରେ ମେନଲି ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ? ଫଳରେ ଥାଏ, ମୂଳରେ ଥାଏ ଓ ମଞ୍ଜିରେ ଥାଏ। ଫଳ, ମୂଳ, ମଞ୍ଜି ସହିତ ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର ଓ ମୂଳରେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଂଶକୁ ପୋଷକର ପରିବହନ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ କେବଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଉଭୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ନିମ୍ନମୁଖୀ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପରିବହନ ହେଉଥିଲା ତା ଓନ୍ଲି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିମୁଖୀ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଷକର ପରିବହନ ହେଉଛି ତ ସେଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବି ହୋଇପାରେ, ନିମ୍ନ ବି ହୋଇପାରେ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ବୁଝିପାରିଲ, ତ ପୋଷକର ପରିବହନରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ନିମ୍ନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏହା ଫଳରେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୋଷକ ପରିବାହିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚାଲୁ ରଖେ। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୋଷକର ଉତ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସ୍ଥାନକୁ ଜମାଭୁକ୍ତ ଅଂଶ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପୋଷକର ଉତ୍ସ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ସ୍ଥାନକୁ ପୋଷକର ଉତ୍ସ କୁହାଯାଏ ଓ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜମାଭୁକ୍ତ ଅଂଶ। ଜମାଭୁକ୍ତ ଅଂଶ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ପୋଷକର ଉତ୍ସ କୁହାଯାଏ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଓ ଜମାଭୁକ୍ତ ଅଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପରିବହନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ବିବିଧ ତତ୍ତ୍ୱ। ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ତିନି ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ, ସେକେଣ୍ଡ ନିମ୍ନ ପରିବହନ, ଥର୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ। ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ, ନିମ୍ନ ପରିବହନ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ। ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନରେ ଜଳ ଓ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ତଳୁ ଉପରକୁ ଓ ନିମ୍ନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଦାର୍ଥରେ ପରିବହନ ଖାଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। এই ଯେଉଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଜଳ ଓ ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ, ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ। ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ମୁଁ ଯେଟା କହିଲି ସେତେବେଳେ ବି ଜଳ ଜାଇଲେମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଯାଏ ସେଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ। ଆଉ ନିମ୍ନ ପରିବହନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନିମ୍ନ ପରିବହନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ, ଶାଳ, ନଡ଼ିଆ, ତାଳ ଆଦି ଉଚ୍ଚ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ କିପରି ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ପରିବହନକୁ ମେନଲି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ, ନିମ୍ନ ପରିବହନ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ, ତାପରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା କି ଯଦି ଶାଳ, ନଡ଼ିଆ, ତାଳ ଏସବୁ ଜାଣିଥିବ ତୁମେ, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଗଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଲମ୍ବା ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହୋଇଥାଏ। ତ କେମିତି ଥାଏ? ସେଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆକାର ଥାଏ। ତ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ତାଳ, ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚ ଗଛ ପରେ କିପରି ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଜଳ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାଯାଏ ତ ୟାର ଆନ୍ସରରେ କ'ଣ ଆସିବ? ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ। ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ? ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିବ। କ'ଣ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦନ
सॉरी फर्स्ट कैशिक आकर्षण। कैशिक आकर्षण। देन सेकेंड मूलज चाप। देन थर्ड संशक्ति तत्व। संशक्ति तत्व ये तीनोटी आसीबो उत्तर रे। माने ए सब आमे एपर्यंत जतिके देखिले उच्छेदन चाप, संशोषण चाप किंबा नॉर्मली जाइलम रु जो जल परिवहन हेउची तो छोट छोट गछरे ए सब हैला छोट छोट गछरे। जदि ताल नडिया पळी बड़ बड़ गछ आसे, बड़ बड़ वृक्ष आसे, ताहले केउ कहा माध्यम रे हबो एई तीनोटी तत्व माध्यम रे। कोन कोन फर्स्ट कैशिक आकर्षण, सेकंड मूलज चाप, थर्ड संशक्ति तत्व। तो ए डिटेल्स रे हम गोटे गोटे बुझिबा। फर्स्ट आसिला कैशिक चाप। देखो कैशिक चाप कोन, गोटे कैशिक नली को जल रे बुड़ाइले कैशिक आकर्षण जनित चाप और जलर उच्च पृष्ठतान फल जल कैशिक नली मध्य दे किछि ऊपर को उठी थाए। गोटे कैशिक नली जमती गोटे नली कैपिलारी ट्यूब ताकू जदि जल रे बुड़ेबा तो फल जलटा कौन हम तो एमती जल अच्छी तो ये जो जलटा ऊपर को किछि अंश ऊपर को उठिबो कि नाही, कहा द्वारा उठिबो कैशिक चाप सृष्टि होगा फल उच्च पृष्ठ कैशिक आकर्षण जनित चाप सृष्टि होगा फल पानीटा किछि अंश ऊपर को उठिला। तो से कहूँ नली मध्य जलर उच्चता वृद्धि उपर निर्भर करे, नलीर व्यास उपर निर्भर करे। ए नलीर उच्चता केते उच्चता अछि केते ओसार अछि तो ता उपरे जलटा ऊपर को उठिबा को निर्भर करता है। जमती कि अल्प ओसार थिले अधिक ऊपर को उठी थाए, यदि कम ओसार हेतिबो तो एटा एतिकी जल उठिले एटा एतिकी जल उठिबो काना एटा ओसार अधिक अछि ना। तो अधिक ओसार थिले कम उठिथिबो, अल्प ओसार हेले अधिक उठी थाए। तो से तार व्यास उपरे निर्भर करि थाए। जाइलेम कैशिक नली सदृश एवं ताहा मध्य दे जल कैशिक आकर्षण जोगु ऊपर को उठी थाए। एटा हमें देखिले गोटे कैशिक नली विषय रे। तो उद्भिद रे जो जाइलेम टिश्यू अछि तो ताहा मध्य ए कैशिक नली परी तो सेथिरे मध्य ए कैशिक आकर्षण जनित चाप सृष्टि हेबा फल रे केउ चाप कैशिक आकर्षण जनित चाप सृष्टि हेबा फल रे तो कौन हुए पानीटा ऊपर को जलटा ऊपर को उठी थाए बा जल ऊपर को प्रभावित होई थाए। बुझि पारलो। तो 1 मिलीलीटर 100 भागरु 1 भाग व्यास विशिष्ट जाइलेम नली रे कैशिक आकर्षण जोगु जल 3 मीटर पर्यंत उठी थाए। मन रखिबो एटा 10 भागरु 1 भाग जदि व्यास विशिष्ट 10 भागरु 1 भाग व्यास विशिष्ट हेले तो केते मीटर जल उठिबो 3 मीटर। टिश्यूर व्यास जदि 0.001 मिलीलीटर उणा तेणु उक्त नली रे 10 मीटर जल उच्च को उठी पारे, ताठू अधिक नुहे। छोट छोट एटा छोट छोट कम उच्च गछ पाई कैशिक आकर्षणित जलर परिवहन संभवपर बट अति उच्च वृक्ष पाई यह पर्याप्त नुहे। ए जो कैशिक आकर्षण जनित चाप सृष्टि होउची एटा सेटा हम देखिले अति छोट तो ताठू टिके बड़ ए कैशिक आकर्षण चाप सृष्टि होता है बट एटा बहुत अति बृहत वृक्ष पाई नुह, अति उच्च वृक्ष पाई नुह। तो पुणी देखिबा उच्च वृक्ष पाई कौन देखिबा मूलज चाप। कौनसी एक उद्भिदर कांड को देख कौनसी एक उद्भिदर कांड को अधारू काटिदेले क्षत स्थान जलीय पदार्थ बाहर लक्ष्य कर तुम देखि गछ काटिदेले तुम जेको जगार अधारू काटी दियो तो कौन हम से किसी जलीय पदार्थ हिसाब से गोटे बाहर देखिए जलीय पदार्थ बाहरी थाए। तो मूलज चाप जोगु यह होता है बोली विश्वास करा जाए। तो जितेबाला गछटी को आम अधारू काटी देउचे ता फल ये किसी जलीय पदार्थ बाहरी थाए तुम देखो जोटा सुखिकी अठा आकार हो जाए। तो यहाँ क्या द्वारा संभवपर हो मूलज चाप द्वारा संभवपर हो। तो गछर कटा अंश जदि गोटे मानोमीटर खंजी दि जाए तेज मूलर जो चाप सृष्टि हुए ताको मपा जाई पारिबो। कौन खंजी जदि एइथरे जो कटा देथिबा स्थान रे जदि हम मानोमीटर गोटे एकक माने मापिबा यंत्र गोटे जदि हम सेठी खंजी दबा ताहले आमे
तार जो चाप सृष्टि होउछि ताकू मापी पारिबा। जदि जलर ऊर्ध्व परिवहन पाई मूलज चाप आवश्यक तेबे उच्च गछ गुड़िकर एही चापर परिमाण अधिक हेबा कथा किंतु ताहा नुहे। देख जलर जेते ऊर्ध्व परिवहन होउछि तळु ऊपर को जाउछि तो सेते बेले तो एई चापटा निहाती अधिक दरकार ना, जेते चाप बढ़िबो सेते ऊपर को उठिबो ना, एटा होउछि मूलज चाप सेते अधिक होई न थाए। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଜଳ ପରିବହନରେ ମୂଳଜ ଚାପର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ତ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେତେ ମୂଳଜ ଚାପ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ବଟ୍ ନା, ମୂଳଜ ଚାପ ଅଧିକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠେ, ଉଚ୍ଛେଦନ ଚାପ ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୂଳଜ ଚାପ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, କମ୍ ହେଇଯାଏ। तो तेणु मूलज चापर अधिक भूमिका न थाए। बुझिपाल मूलज चाप। एबे थर्ड देखिबा संशक्ति तत्व। कौन देखिबा संशक्ति तत्व। जलर शोषण मुख्यतः उच्छेदन प्रक्रिया द्वारा संगठित होता है। यही प्रक्रिया हेतु पत्रु बहु परिमाण में जल क्षय होता है। फास्ट आम कौन देखिले जलर मेनली उच्छेदन चाप द्वारा होची, तो हवा द्वारा कौन होची जल क्षय होची। तो जल क्षय जो पत्र फलक विसरण चाप सृष्टि कमी जाए। तेणु पत्रर शिरा प्रशिरारु जल पत्र फलक मध्य को गति करे, फल शिरा प्रशिरार जलर विसरण चाप मध्य कमी जाए। पत्र फलक और शिरा प्रशिरार पूर्वावस्था आनिबा पई जल और कांडर जाइलम टिश्यूर पत्रर शिरा प्रशिरा को गति करे। देख जितेबाला जल क्षय होउची तो तापर जलर जो विसरण चाप आस्ते आस्ते कमी जाए। तो तेणु पत्रर शिरा प्रशिरार जो जल पत्र फलक को जीवा कथा तो गति करी जाए। तो फल कौन हुए शिरा प्रशिरार विसरण चाप सृष्टि हुए, जहाँ फल कि जाइलम टिश्यूरु पत्रर शिरा प्रशिरा को जल जापारि थाए। तो कांडरे थिबा जाइलम जलर धारा अक्षुण्ण रखिबापी जल मूलरू शोषित होई कांड पर्यंत आसे, अर्थात पत्रपृष्ठरे उच्छेदन जनित आकर्षण जोगु मूलरू पत्र पर्यंत जलर एक निरवच्छिन्न धारा प्रभावित होता है। जलर यही धारा को उच्छेदन स्रोत कुहा जाए। देख से कौन ये जो पत्र पृष्ठ जो उच्छेदन आकर्षण जोगु जलटी निम्नरू ऊपर को जाउची तो सेटा गोटे स्रोत आकार रे जाइथा मूलरू पत्र पर्यंत जो जाउची तो ताको गोटे निरवच्छिन्न धारा माने जलरू ऊपर को अन्य सब पत्र पर्यंत गोटे धारा हिसाब रे जाउची। तो सेटा को कौन कुहा जाउची उच्छेदन स्रोत। उच्छेदन स्रोत कुहा जाए। बुझिपाल। तो यही जो स्रोत यही जलधाराटा तो निम्नोक्त दुईटी कारण जोगु छिन्न हुए ना बा निरवच्छिन्न होता है। छिन्न माने भांगी जाइथिबो कटि जाइथिबो, एटा कटे नाही, निरवच्छिन्न रही है माने लगातार गोटे प्रभावित स्रोत थाए। तो सेटा कौन पाई होउची मेनली दुईटी कारण पाई होउची। कौन कौन फर्स्ट है अति सूक्ष्म नली भितरे जल अणु मानक मध्य संशक्ति बल यथेष्ट अधिक थाए। यार कारण रे फर्स्ट कौन संशक्ति बल, देख संशक्ति बल यथेष्ट अधिक थाए, यथेष्ट अधिक थाए। बुझिपाल। सेकेंड पॉइंट कौन जल जाइलम भित्ति मध्य थिबा संलग्न बल जोगु जल सर्वदा जाइलम भित्ति सह लागी रहे एवं थरे लागी रहिले ता सहजरे सेतिरु छाड़ी हुए नाही। देन सेकेंड रे कौन रहिला जल और जाइलम मध्य रे संलग्न बल, कौन रहिला संलग्न बल और संयुक्ति बल अधिक थिबारु। फर्स्ट है सूक्ष्म नली भितर जल अणु मानक मध्य संशक्ति बल कोहेसिव फोर्स अधिक थाए, तेणु तांकर धाराटा को छिन्न करि हुए नाही। देन सेकेंड कौन जल और जाइलम भित्तिरे संलग्न बल जोगु जल सर्वदा जाइलम भित्ति सह लागी थाए सहजरे छाड़े नाही। उद्भिद जल परिवहन प्रक्रिया को व्याख्या करने वर्णित होता 3 गोटी तथ्य मध्य कौन गोटे पर्याप्त और संपूर्ण त्रुटि रहित नुहे। तेणु कहुपर कैशिक आकर्षण मूलज चाप संशक्ति बल संलग्न बल मिलित प्रभाव में
उद्भिदरे जल और तथा पोषकर संभवपर हो पारे। आम यही जो तीनोटी रहा कैशिक आकर्षण, मूलज चाप, संशक्ति तत्व। संशक्ति तत्व भितर कौन संशक्ति बल संलग्न बल से कौन कैशिक आकर्षण, मूलज चाप, संशक्ति बल संलग्न बल या भितर गोटे कौटा गोटे पर्टिकुलर आम कहीपर ना यहाँ त्रुटि ना बोली। तो से उद्भिदरे जल और पोषक परिवहन यही समस्त समाहार ही होई थाए। एपर्यंत आम देखिले कि उद्भिदरे परिवहन केमिति हेउछि। देन एबे देखिबा मनीष मानक शरीर रे परिवहन संस्था किपरि। देखिबा मनीष शरीर परिवहन संस्था। आम परिपाक क्रिया द्वारा खाद्य और जल आहरण करिथाउ। आम जानी परिपाक क्रिया जदि आम पोषण में पढ़ी पाकतंत्र, तो से पाकतंत्र परिपाक क्रिया द्वारा आम खाद्य और जल आहरण करिथाउ। श्वासक्रिया साहाय्य अम्लजान संग्रह करिथाउ। आम श्वसन रे देखिथिले श्वासक्रिया साहाय्य अम्लजान ग्रहण करुचे। उपरोक्त कार्यमान आम शरीर में निर्दिष्ट अंग प्रत्यंग रही। देख ये जो सब कार्य होउची हमर परिपाक हेउ किंबा श्वसन श्वासक्रिया हेउ किंबा रेचन हो किंबा जनन हो, जहाँ भी परिपाक क्रिया रही तापाई निर्दिष्ट गोटे गोटे अंग आम शरीर में अच्छी। जेमिति कि फुसफुस अम्लजान संग्रह करे, मन रखिबो फुसफुस अम्लजान संग्रह करे। देख मन रख फुसफुस अम्लजान संग्रह करे। हजम होइतिबा खाद्य क्षुद्रांतर अवशोषित होता है। संगृहित अम्लजान अवशोषित खाद्य जल अंतःस्रावी ग्रंथि क्षरित हार्मोन यूरिया आदि वर्ज्यवस्तु और अनेक पदार्थ परिवहन संस्था द्वारा गोटे प्रांतर अन्य प्रांत पहुँची था। आम जिते पोषण मनीषर पाकतंत्र पढ़ी भर देखी आम केमती खाद्य आम शरीर में केमी मुखद्वार देकी मलद्वार निकट में पहुँचुची। भर आम देखी आमर जो क्षुद्रांत थिला क्षुद्रांत बृहदंत्र आम देखी। तो क्षुद्रांत जो अवशोषित अंश देखी केमी शोषित होउची। तो से कौची आउ मध्य किछि अम्लजान अवशोषित खाद्य जल अंतःस्रावी ग्रंथि ए सब आम शरीर गोटे माने गोटे अंग प्रत्यंग अन्य अंग प्रत्यंग केमिति स्थानांतरित होउची एही परिवहन संस्था द्वारा। बुझिपाल। तो आम शरीर रे एही परिवहन संस्था द्वारा गोटे प्रांतरू अन्य प्रांत को स्थानांतरित होउची। परिवहन पाई रक्त प्रमुख माध्यम। देख तुम क्लास 9 रे जीव विज्ञान रे टिश्यू सिस्टम पढ़ी। टिश्यू सिस्टम रे रक्त विषय रे तुम पढ़ी। रक्त केते रक्त रे हमर लोहित रक्त कणिका अछि, श्वेत रक्त कणिका अछि, अणुचक्रिका अछि, ता विषय रे डिटेल्स रे रक्त विषय रे तुम पढ़ी। तो एई जो परिवहन संस्था होउची आम शरीर रे गोटे प्रांतरू अन्य प्रांत को अम्लजान हेउ किंबा यूरिया हो किंबा जल हेउ किंबा खाद्य हेउ किंबा हार्मोन हेउ जहाँ भी गोटे प्रांतरू जो अन्य प्रांत को परिवहन होउची। जेमिति कि मु तुमको एग्जांपल देइथिली डेली लाइफ रे जेमिति हमर धान बस्ताटा आम गोटे जगह अन्य जगह को परिवहन करुचे ट्रांसपोर्ट करुचे केमिति ट्रक माध्यम रे करुचे। तो हमर माध्यम के रहिला ट्रक रहिला। तो सेमिति आम शरीर रे ए सब परिवहन रो माध्यम किए रक्त। ए सब रक्त द्वारा गोटे प्रांतरू अन्य प्रांत को परिवहन बा प्रभावित होइथांती। बुझिपाल। तो एबे देखिबा आम शरीर रे रक्त संचालन किपरि हेउची। रक्त संचालन बुझिपाल। संचालन मुझे तुमको कही जोटा कि आम एमती गोटे किसी बांधिकी आम जब टाइटली रखीदे से जगटा पूरा रेड होगी फुलिला टाइप हो जाए। आम कौन कहे जे ब्लड सर्कुलेशन हो पारानी। तो कौन हो रक्त संचालन हो पारानी माने रक्तटा आम शरीर में प्रवाहित होची। तो जहाँफल बांधिदेले कि अटक करदे चापीदेले तो सहीटा रक्त संचालन हो पारनी। तो यही रक्त संचालन आम शरीर में किपरि हेउची। देख शरीर में रक्त संचालन पाई रहिछि किछि किछि नली। आम शरीर जो रक्तटा केमिति प्रभावित होछि एमिति तो जो पूरा आम देख किछि किछि नली आकार अछि जहाँ माध्यम रे ए रक्तटा प्रभावित हेउची। एमति नली भली आम शरीर रे अछि या मध्य देई रक्त प्रभावित हेउची।
ଏହି ନଳୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ। ରକ୍ତ ବୋହିକି ନେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ। ହିସାବ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 9600ରୁ 1,60,000 କିଲୋମିଟର ନଳୀ ଆମ ଦେହ ସାରା ଅଛି। 96,000ରୁ 1,60,000 କେତେ ଅଛି? 96,000ରୁ 1,60,000। ଦେଖିପାରିଲ ଏତିକି ଲମ୍ବର ନଳୀ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି, ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର। ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ ଅଛି ଏଇଟା ମେନଲି କେତେ ପ୍ରକାରର? 3 ପ୍ରକାରର। ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାରର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ? ଧମନୀ ବା ଆର୍ଟେରୀ, ଧମନୀ ମନେ ରଖିଲ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ? ଶିରା। ଦେନ୍ ଥର୍ଡ କ'ଣ? ରକ୍ତ କୈଶିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଧମନୀ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଶିରା, ଥାର୍ଡ ହେଲା ରକ୍ତ କୈଶିକ। ତ ଦେନ୍ ଶିରା ଓ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବାରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ପମ୍ପ ପରି ଅବିରାମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। এই ଯେଉଁ ଶିରା ଓ ଧମନୀ এই ଦୁଇଟା ନଳିକା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। କ'ଣ ଲେଖିଲି ମୁଁ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପ ଫଳରେ ଧମନୀ ଓ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଦେଇ ରକ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଦେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଧମନୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ରକ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଚାପ ଫଳରେ ଧମନୀ ଓ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏଥିରୁ କୋଷ ଅମ୍ଳଜାନ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ମୁତାବକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଖାଦ୍ୟ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପରେ କୋଷରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆକାରରେ କୋଷ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଚାପ ଫଳରେ ଧମନୀ ଆଉ ରକ୍ତ କୈଶିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତ କେଉଁଠିକୁ ଯାଏ? ଆମ ଶରୀରର କୋଷକୁ ଯାଏ। ତ କୋଷ ତାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅମ୍ଳଜାନ, ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ନେଲା ପରେ ଯାହା ବାକି ରହେ ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ? ଆମ ଶରୀରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ଶିରା, ରକ୍ତ କୈଶିକ ଓ ପରେ ଛୋଟ ଶିରା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଶିରା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆସେ। ଶିରା ଉପରେ ଥିବା ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ଠେଲି ହୋଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥାଏ। ଦେଖ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଇ ରକ୍ତଟା ଆସେ କେମିତି ଆସେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଶିରା, ରକ୍ତ କୈଶିକ, ତାପରେ ଛୋଟ ଶିରା ଦେଇକି ସେ ଆସିଥାଏ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେମିତି ପହଞ୍ଚେ? କାହାର ସଂକୋଚନ ଫଳରେ? ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥାଏ। ତ ଶିରାରେ ଉପରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଆଉ ଶିଥିଳନ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଆସିକି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଶିରା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯାଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ରକ୍ତଟି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଶିରାରେ ରହିଛି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର କପାଟିକା ଯାହାଫଳରେ ରକ୍ତ ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ପଛକୁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିରାରେ ରକ୍ତଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯେ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ ଅଧାରୁ ଫେରି ଆସୁଛେ, ବଟ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେଟା ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଫେରିପାରିବନି? ଶିରା ମଧ୍ୟର ପଛକୁ ଫେରିପାରେନି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଧରଣର ଗୋଟେ କପାଟିକା ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ? କପାଟିକା। ଏ କପାଟିକା ଥିବା ହେତୁ ରକ୍ତ ପଛକୁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଡାକ୍ତର ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ କିପରି ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଦେଖ এই ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଛି ଏଟାକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ୱିଲିୟମ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ।
विलियम हार्वे आम शरीर प्रथम रक्त संचालन को आविष्कार करथिले। मन रखिबो एटा विलियम हार्वे प्रथमे आम शरीर रक्त संचालन आविष्कार किपरि हुए बोली आविष्कार करथिले। मनीष शरीर हृत्पिंड रक्त धमनी जरिया गोटे बाट दे जाए और अन्य बाट दे शिरा जरिया हृत्पिंड को फेरी आसी थाए। देख तार एमिटी अच्छी गोटे बाट दे कि जाए अन्य बाट दे फेरी थाए तो से आमर द्वैत संचलन कहीं दुईटा गोटे बाट दे जीव अन्य बाट दे फेर तो सी कौन केमी जाए हृत्पिंड रक्त धमनी जरिया देख हृत्पिंड रक्त धमनी द्वारा केउठी को जाउची गोटे बाट दे जाए पुणी पहुँचला पुणी हृत्पिंड निकट को केमिति पहुँचे शिरा माध्यम दे पहुँची थाए बुझिपार। हृत्पिंड रक्त धमनी जरिया गोटे बाट दे जाए वो अन्य बाट दे शिरा जरिया एपटे धमनी दे जाए पुणी अन्य बाट दे शिरा बाटे पुणी केउठी फेरी आसे हृत्पिंड निकट को फेरी आसे। रक्तनली रे रक्तर एही गति को आबद्ध संचालन कुहा जाए। रक्तनली रे जो गति गोटे दिगरे जिबा अन्य दिगरे फेरिबा धमनी द्वारा जिबा शिरा द्वारा फेरिबा एटा गति को कौन कुहा जाए आबद्ध संचालन। आबद्ध संचालन मन रखिबो कौन कुहा जाए आबद्ध संचालन। देन डिटेल्स रे एबे देखिबा हृत्पिंड तार गठन तार कार्य देखिबा। मनुष्यर बक्षगोहर मध्यस्थल में दुई फुसफुस मझिरे और मध्यछेदार उपरे सामान्य बाम को हृत्पिंड अवस्थित। देख मध्यछेदा हम देखी यहाँ है मध्यछेदा यहाँ है बक्षगोहर यहाँ है उदर गह्वर। तो बक्षगोहर सी कौच यहाँ रहा बक्षगोहर उदर गह्वर। तो बक्षगोहर मध्यस्थल में दुई फुसफुस मझिरे मध्यछेदार उपरे सामान्य बाम को हृत्पिंड अवस्थित थाए। एटी हृत्पिंड अवस्थित थाए बुझिपाल। सामान्य बाम को आमर दुई फुसफुस जो अच्छी फुसफुस मझिरे थाए। गोटे बयप्राप्त व्यक्तिर हृत्पिंडर लंब प्राय 12 सेंटीमीटर। मन रखिबो एटा लंब केते 12 सेंटीमीटर प्रस्थ ओसार 9 सेंटीमीटर ओजन 250 रु 300 ग्राम। गोटे बयप्राप्त व्यक्तिर हृत्पिंडर लंब केते होता है 12 सेंटीमीटर ओसार 9 सेंटीमीटर ओजन 250 रु 300 ग्राम होता है। यार रंग किपरि होता है माटिया लाल। रंग किपरि होता है मन रखिबो रंग माटिया लाल। मन रहा माटिया लाल। हृत्पिंड रे रही 4टी प्रकोष्ठ। आमर केतोटी प्रकोष्ठ अच्छी 4टी प्रकोष्ठ मीन्स कोठरी एमती 4टी कोठरी अच्छी हृत्पिंड रे। कौन कौन से 4टी कोठरी देख 4टी कोठरी। ऊपर दुई प्रकोष्ठ को एट्रियम बा अलिंद और तल दुई प्रकोष्ठ को वेंट्रिकल बा नीलय कहा जाए। तो कौन अच्छी 2टी अलिंद और 2टी नीलय अच्छी। तो मन रखिबो एटा मनुष्य हृत्पिंड केते प्रकोष्ठ विशिष्ट 4 प्रकोष्ठ विशिष्ट बा 4टी कोठरी अच्छी। कौन कौन 2टी अलिंद 2टी नीलय। जो ऊपर को जो 2टी अच्छी तो ये है ऊपर ऊपर जोटा अच्छी ताकू कौन कहा जाउची अलिंद बा आर्टियम एट्रियम और 2टी जो तल प्रकोष्ठ को कौन कहा जाउची वेंट्रिकल बा 2टी नीलय। बुझिपाल 4टी प्रकोष्ठ अच्छी ऊपर 2 प्रकोष्ठ को अलिंद कहा जाउची बा एट्रियम कहा जाउची तल 2 प्रकोष्ठ को वेंट्रिकल बा नीलय कहा जाए।
दक्षिण नीलय अलिंद सह ऊर्ध्व महाशिरा देख तुम बुक रे चित्र नंबर देख 3.1 क ख गोटे हृत्पिंडर बाह्य गठन किपरि होइथाय ओ आभ्यंतरीण गठन किपरि होइथाय देख निम्न दक्षिण अलिंद सह ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा नामक दुईटी वृक्क रक्तवाहिनी और दक्षिण नीलय सहित फुसफुस धमनी संयुक्त बाम अलिंद सहित सेमती कौन अच्छी फुसफुस शिरा और बाम नीलय सह महाधमनी तुम्हें चित्र नंबर 3.1 क ख देखिपार मुझे तुमको रफली देखा देख मनुष्य जो हृत्पिंड 4 प्रकोष्ठ विशिष्ट दुईटी अलिंद दुईटी नीलय तो तुम बुक रे चित्र नंबर 3.1 क और ख देख तो रफली मु डायग्राम काटी डायग्राम आंकी देख तो मनुष्यर हृत्पिंडर बाह्य गठन आम जब मनुष्यर हृत्पिंड को बाहर देखा तो बाहर तार केमिति देखा जाए तो एमिति देखा जाए किंतु यदि आभ्यंतरण देखा तो आभ्यंतरण देखिले यही चित्रटा देखा मान चित्रर 3.1 ख देखा तो से कौच देख बुक रे कौन देछि दक्षिण अलिंद सह ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा नामक दुईटी वृक्क रक्तवाहिनी और दक्षिण नीलय सहित फुसफुस धमनी संयुक्त होइछि देख ए चित्र रे देख तुम देखि पाथुव एटा हला दुईटी अलिंद दुईटी नीलय कहली तो बाम दक्षिण अलिंद बाम नीलय दक्षिण नीलय फर्स्ट 4टी प्रकोष्ठ देखि पालो कि नाही तो से कहूची तो दक्षिण अलिंद सह ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा देख दक्षिण अलिंद सहित ऊर्ध्व महाशिरा आ कौन अच्छी एटा हमर निम्न महाशिरा संयुक्त होइछि तो सेमिति फुसफुस धमनी और बाम अलिंद सहित फुसफुस शिरा और बाम नीलय सहित महाधमनी संयुक्त होइछि देखिलो बाम अलिंद सहित महाधमनी संयुक्त होइछि तो हृत्पिंड अलिंद नीलय द्वार एवं प्रकोष्ठ और रक्तवाहिनी मध्यस्थित द्वार दुईटी बा तीनोटी परदा बा कबाट परी कपाटिका लगी थाए कपाटिकार प्रत्येक परदा को पाखुड़ा कह जाए जोटा कि देख ये देख सबू एटा गोटे बाम अलिंद सॉरी दक्षिण अलिंद एटा बाम अलिंद एटा बाम नीलय एटा दक्षिण नीलय तो ये 4टी प्रकोष्ठ को रखा देख एमती गोटे गोटे कबाट टाइप अच्छी तो यहाँ को कौन कहुच्छी गोटे गोटे कबाट बा कपाटिका अच्छी तो तार जो दुआर भली कबाट भली देखा गुड़ा को कौन कहुच्छी पाखुड़ा कौन कहुच्छी पाखुड़ा दक्षिण अलिंद और दक्षिण नीलय द्वार 3 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका रही तो देख यहाँ है दक्षिण अलिंद यहाँ है दक्षिण नीलय तो दक्षिण अलिंद और दक्षिण नीलय मझे कौन अच्छी 3 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका अच्छी सेमिति बाम अलिंद और बाम नीलय पाखे जोटा अच्छी कपाटिकाटा सेटा केते पाखुड़ा विशिष्ट 2 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका तो देखिपारछ 2-3 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका केउंठी अछि दक्षिण अलिंद और दक्षिण नीलय दक्षिण अलिंद दक्षिण नीलय तो बाम अलिंद बाम नीलय मझे कौन अच्छी 2 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका नीलय और रक्तवाहिनी मध्यस्थित कपाटिका को अर्धचंद्राकृति कपाटिका कह जाए देख नीलय से कहूँ कौन नीलय और रक्तवाहिनी मध्यस्थित कपाटिका को देख एटा नीलय आ रक्त महाशिरार अर्धचंद्राकृति कपाटिका बोली कह जाए अलिंद और नीलय मध्यस्थित कपाटिका नीलय आड़ को एवं नीलय और रक्तवाहिनी मध्यस्थित कपाटिका रक्तवाहिनी आड़ को खोली पारे तेणु रक्त केवल गोटे दिगरे प्रवाहित होता है जोटा मुझे फर्स्ट कहली रक्त गोटे दिगरे प्रवाहित होता है से पछकू फेरी पारे नहीं कौन पाई फेरी पारे कहीं ना तार गोटे कपाटिका थाए ये जो कपाटिका देखिल 2 पाखुड़ा विशिष्ट और 3 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका तेणु रक्त केवल गोटे दिगरे थाए कपाटिका बंद हो गले रक्त से बाटे पछकू फेरी पारे नहीं हृत्पिंडर 4टी प्रकोष्ठ मध्यरु बाम अलिंद अधिक दक्ष और यार प्राचीर अधिक मोटा कारण बामपट नीलयर संकोचन हेले अम्लजान युक्त रक्त महाधमनी दे शरीर विभिन्न अंग को जाई थाए देख से कहूँ आम हृत्पिंडर जो 4टी प्रकोष्ठ बाम अलिंद बाम नीलय
दक्षिण अलिंद दक्षिण नीलय से मध्यरु बाम नीलयटी अधिक दक्ष और तार प्राचीर देख बाम नीलय केउटा एटा तो बाम नीलयटी है यार प्राचीर अधिक मोटा तेणु यहाँ अधिक दक्ष तो तेणु यार प्राचीर अधिक दक्ष होइथिबारु बामपट नीलयर संकोचन हेले अम्लजान युक्त जेतेबेले बामपट नीलयर संकोचन हेब अम्लजान युक्त रक्त महाधमनी देई केउठिक जाए फुसफुस विभिन्न अंग निकट को जाइथाए डाहाण पट नीलयर संकोचन फल अम्लजान विहीन रक्त फुसफुस धमनी देई फुसफुस को जाइथाए तो डाहाण पट नीलयर कौन होता है दक्षिण पट नीलयर जितेबाला संकोचन होता है तो अम्लजान विहीन रक्त माने अंगारकाम्ल युक्त रक्त केउठी को जाइथाए फुसफुस निकट को जाइथाए बुझिपाल बाम नीलय अधिक दक्ष कहीं तार प्राचीर अधिक मोटा थाए जहा फल अम्लजान तार संकोचन बेले अम्लजान युक्त रक्त विभिन्न अंग प्रत्यंग को जाइथाए तो दक्षिण नीलय संकोचन फल रक्त महाधमनी देई अंगारकाम्ल युक्त रक्त बा अम्लजान विहीन रक्त फुसफुस निकट को जाइथाए बुझिपाल देन हृत्पिंड गठन करुवा पेशी शरीर अन्य पेशी ठारू भिन्न तेणु जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत यही पेशीर अनवरत संकोचन और शिथिलन घटी थाए फल हृत्पिंड स्पंदित होता है देख आम शरीर जो अन्य पेशी मान अच्छी ता मध्यरु शरीर हृत्पिंडर जो गठन होती जो पेशी सेटा है अन्य प्रकार कहीं तो तेणु यार जितेबाला संकोचन प्रसारण अनवरत चली थाए बुझिपाल जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अनवरत तार संकोचन प्रसारण होता है तो साधारणतः गोटे सुस्थ व्यक्तिर हृत्पिंडर स्पंदन केते 1 मिनिट को 72 थर मन रखिबो 1 मिनिट को केते थर 72 थर मन रखिबो 1 मिनिट को केते थर 72 थर हृत्पिंड मांसपेशी को हृदधमनी और हृदशिरा द्वारा रक्त संचालित होता है मनुष्य तथा अन्य स्तन्यपायी और पक्षी मानक हृत्पिंड 4 प्रकोष्ठ विशिष्ट होइथिबारु एमानक हृत्पिंड रे अम्लजान युक्त रक्त और अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण हुए नाही देख आम मनुष्य कुह कि अन्य स्तन्यप्रायी प्राणी कुह तो आम मानकर पक्षी मानकर हृत्पिंड केते प्रकोष्ठ होता है 4 प्रकोष्ठ होता है तो 4 प्रकोष्ठ होगा फल अम्लजान युक्त रक्त और अम्लजान विहीन रक्त एमानक मध्य मिश्रण हुए नाही कहीं अम्लजान युक्त रक्त बाम नीलय देकर प्रवेश कला अम्लजान विहीन रक्त दक्षिण नीलय माध्यम तो से दुई जनकर मिश्रण हुए नाही बामपटर अलिंद और नीलय मध्य दे अम्लजान रक्त प्रवाहित होता बेले दक्षिण पट अलिंद नीलय दे अम्लजान विहीन रक्त जोटा मुझे कहली बाम अलिंद बाम नीलय पटे अम्लजान युक्त रक्त दक्षिण अलिंद दक्षिण नीलय मध्य दे अम्लजान विहीन रक्त संचालित होता है शरीर कौन अंग को थरे रक्त पहुँचला बेलू हृत्पिंड 2 थर हृत्पिंड मध्य दे प्रभावित होता है तेणु ताकू कौन कहुच्छे ए प्रकार रक्त संचालन को द्वैत रक्त संचालन कहुए बुझिपाल तो से कौन जिते गोटे थर माने गोटे अंग पाखक रक्त पहुँचला बेलू हृत्पिंड मध्य दे 2 थर प्रभावित होता है कहीं जाए पुणी आसी था तो जितेबाला गोटे अंग पाखक पहुँचता तो 2 थर प्रभावित होता है तेणु कौन कहुच्छे मनुष्यर मन रख रक्त संचालन द्वैत संचालन द्वैत संचालन मन रख कौन द्वैत संचालन बुझिपाल तो देन देख यहाँ है मनुष्यर देन माछर देखा माछरे रक्त संचालन किपर होता है माछर हृत्पिंड 2 प्रकोष्ठ विशिष्ट मन रख यहाँ माछर हृत्पिंड केते प्रकोष्ठ विशिष्ट 2 प्रकोष्ठ विशिष्ट तो मनुष्य और स्तन्यप्रायी प्राणी मानकर केते प्रकोष्ठ विशिष्ट देखला 4 प्रकोष्ठ विशिष्ट तो माछर केते प्रकोष्ठ विशिष्ट माछर 2 प्रकोष्ठ विशिष्ट माछर 2 प्रकोष्ठ विशिष्ट एथिरे रही गोटे अलिंद गोटे नीलय कौन कौन रही गोटे अलिंद और गोटे नीलय मन रहा गोटे अलिंद
गोटे निलय शरीर अंगारकाम्लयुक्त संगृहित होई हृत्पिंड मध्य दे गाली भीतर को जाए गाली रे रक्त द्रवीभूत अम्लजान आहरण करे और ताहा शरीर विभिन्न अंग को प्रभावित हुए रक्त केवल थरे मात्र हृत्पिंड मध्य दे प्रभावित होउथिबारु को कोन कहा जाउची एकक संचालन बुझिपाल यार गोटे अलिंद और गोटे निलय अच्छी तो जेमिति मनुष्य शरीर रे रक्त गोटे अंग पाखे पहुँचवा बेले हृत्पिंड में 2 थर प्रभावित होता है तो सेमिति तो से कौन कहुच्छी द्वैत रक्त संचालन तो माछरे मध्य गोटे अंग पाखे पहुँचापी गोटे थर रक्त प्रभावित होता है तेणु ताकू कौन कहुच्छी एकक संचालन। देन माछ पर देखा बेंग देख बेंग आदि उभय चर हृत्पिंड 3 प्रकोष्ठ विशिष्ट बेंगर केते प्रकोष्ठ विशिष्ट 3 प्रकोष्ठ विशिष्ट केते प्रकोष्ठ विशिष्ट देखिल 3 प्रकोष्ठ विशिष्ट तार कौन अच्छी 2टी अलिंद गोटे निलय 2टी अलिंद गोटे निलय मन रहा 2टी अलिंद गोटे निलय दक्षिण अलिंदरे शरीर विभिन्न अंगरू अम्लजान विहीन और बाम अलिंदरे फुसफुस अम्लजान युक्त रक्त पहुँचे अलिंदर संकोचन हेले रक्त निलय मध्य को प्रवेश करे अर्थात निलय अम्लजान युक्त रक्त और अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण होता है। देख यार 3 प्रकोष्ठ विशिष्ट होइतिबारु गोटे अलिंद और निलय मध्यरु तो बाम अलिंदरे फुसफुस अम्लजान युक्त रक्त पहुँचे और दक्षिण अलिंदरे अम्लजान विहीन रक्त पहुँची थाए तो जहाँ फल कि संकोचन प्रसारण हेबा फल अम्लजान युक्त रक्त और अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण घटी थाए निलयर संकोचन हेले मिश्रित रक्त धमनी मध्य दे विभिन्न अंग को प्रभावित होता है ये जो निलय अच्छी एत अलिंदरे बाम अलिंद दक्षिण अम्लजान युक्त रक्त अम्लजान विहीन रक्त मध्य मिश्रण होगा पर जिते निलयर संकोचन घटे तो विभिन्न अंग को प्रभावित होता है। उभय बेंग और अन्य उभयचर शरीर में गति होता है एथिपाई कम शक्तिर आवश्यकता पड़ता है तेणु एम निकट में अम्लजान चाहिदा कम होता है बुझिपाल कहीं शक्ति कम आवश्यक होता है तेणु अम्लजान एम को अधिक आवश्यक होता है नहीं। देन देखा एमानकर केमिति थाए एमती 2टी अलिंद थाए गोटे निलय थाए बुझिपाल तो बेंगर एमती 2टी अलिंद गोटे निलय थाए तो 2टी अलिंदरु दक्षिण अलिंदरे अम्लजान विहीन रक्त और बाम अलिंदरे अम्लजान युक्त रक्त फुसफुस निकट में पहुँची थाए तो संकोचन होगा फल अम्लजान युक्त रक्त अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण घटी थाए निलयर संकोचन फल कौन हुए यहाँ निलयर संकोचन फल अंग निकट में प्रभावित होता है तो एम शक्ति कम आवश्यक हो अम्लजान चाहिदा एम बहुत कम होता है। देन नेक्स्ट देख रक्तचाप रक्तचाप तुम जान ब्लड प्रेशर नॉर्मली यहाँ एवं कॉमन हो गलानी कहार प्रेशर अधिक रोचे कहार प्रेशर कम रोचे देखिपाल रक्तचाप देख हृत्पिंडर संकोचन शिथिलन द्वारा रक्त धमनी मध्य देई प्रभावित होता है हृत्पिंडर संकोचन बेले रक्त धमनी मध्य को पशि थाए फल धमनी कांथरे रक्तर चाप बढ़ी जाए देख रक्तचाप कौन पाई बढ़ी था आम कहते टेंशन हेले रक्तचाप बढ़ी थाए किंतु देख रियल कौन हुए हृत्पिंडर जिते संकोचन और शिथिलन होते धमनी मध्य दे रक्त प्रभावित होता है क्या मध्य दे धमनी मध्य दे किंतु हृत्पिंडर संकोचन बेले रक्त धमनी मध्य को पशि थाए फल धमनी कांथरे रक्तर चाप बढ़ी थाए शिथिलन बेले किछि बलका रक्त धमनी मध्य थाए और धमनी कांथरे रक्तचाप पूर्व अपेक्षा कमी जाए रक्तचाप प्रभाव कमिबा फल धमनी कांथरे जो चाप सृष्टि हुए ताकू कौन कहा जाए रक्तचाप बुझिपाल रक्तचाप कौन जेतेबेले हृत्पिंडर संकोचन बेले रक्त धमनी मध्य को पशि जाए तो शिथिलन बेले किछि बलका रक्त धमनी मध्य देई थाए तो धमनी कांथरे से जो उपरोक्त रक्तचाप जो पड़ी थाए तो सेटा पूर्वापेक्षा कमी जाए
तो तेणु से चापटी कमिजा फल धमनी कांथ उपरे तार चापर प्रभाव कमी जाए। तो जो चाप सृष्टि हुए जो कमिबा फल जहाँ फल जो धमनी कांथरे जो चाप सृष्टि हुए ताकू रक्तचाप कुहा जाए। हृत्पिंडर संकोचन जनित चाप को सिस्टोलिक चाप और शिथिल नलिकार चाप को डायास्टोलिक चाप कुहा जाए। सिस्टोलिक डायास्टोलिक देखो सिस्टोलिक डायास्टोलिक डायास्टोलिक केतबेले कुहा जाए शिथिलन बेले सिस्टोलिक केतबेले कुहा जाए संकोचन बेले मन रखिबो ए दुटा सिस्टोलिक डायास्टोलिक संकोचन जनित चाप को सिस्टोलिक चाप कुहा जाए शिथिलन जनित चाप को डायास्टोलिक चाप कुहा जाए। साधारणतः एक सुस्थ व्यक्तिर विश्राम बेले सिस्टोलिक चाप केते थाए सिस्टोलिक चाप केते थाए 120 मिमी केते थाए 120 मिमी पारदमान। सेमिति डायास्टोलिक शिथिलन बेले डायास्टोलिक चाप केते थाए 80 मिमी पारदमान। तेणु गोटे सुस्थ व्यक्तिर रक्तचाप केते कुहा जाए 120/80 mmHg मिमी पारदमान। बुझिपाल तो मन रखिबो रक्तचाप को केउ जंत्र साहाय्य मापा जाए स्पिग्मोमैनोमीटर स्पिग्मोमैनोमीटर मन रखिबो एटा स्पिग्मोमैनोमीटर कहा साहाय्य रक्तचाप मापा जाए स्पिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप। तो गोटे सुस्थ वयप्राप्त व्यक्तिर रक्तचाप केते थिबा दरकार 120/80 mmHg रक्तचाप को कहा साहाय्य मापा जाए स्पिग्मोमैनोमीटर मन रहिला। एहाकू उच्च रक्तचाप बा देख कौन सी कारण धमनी संकुचित हो रक्तचाप बढ़ी जाए जो धमनी कांथर पर प्रेशर पड़े चाप पड़े तो जिते बेले धमनी संकुचित हो जाए तो रक्तचाप बढ़ी जाए जहाँफल ताको आम कौन कहे उच्च रक्तचाप बा हाइपरटेंशन कौन कहा जाए उच्च रक्तचाप कहा जाए। उच्च रक्तचाप हेले धमनी फाटी जबार संभावना थाए तेणु रक्तचाप सिस्टोलिक चाप डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक चाप 120/180 mmHg मन रहा यहाँ। तो बुझीपाल रक्तचाप कौन देख एबे नेक्स्ट देखा रक्त किभली जमाट बांधे आमर जो कौन अंग कटि जाए तो से कौन होता है रक्त प्रभावित होता है रक्त बाहरी थाए देखि कौन हाथ कटिगले कि गोड़ कटिगले तो से स्थान कि जेकोसी जगह क्षत हेले से स्थान रक्त बाहरी थाए तो से किछि समय बाहर रक्तटी बाहर बंद हो जाए तो जोटा आम कहती जो ब्लड क्लट करिगला तो रक्त जमाट बांधीगला तार मीनिंग है रक्त जमाट बांधीगला तो से किछि समय पर रक्त केमिति जमाट बांधुची देख रक्तर अनेक कार्य माध्यम जमाट बांधिबा प्रक्रियाटी अन्यतम देख रक्तर विभिन्न प्रकार कार्य रोचे जहाँ भीतर कि जल आमर पोषक पदार्थ आमर खाद्य धातव लवण एसबू को आम शरीर मध्य प्रभावित कर छड़ा जमाट बांधिबा कार्य कहार एई रक्तर तो से कौच खंडिया हो गले कौन स्थान से स्थान रक्त बाहर किसी समय उतारू से स्थान रक्त जमाट बांधि जाए रक्तस्राव रक्त बाहर बंद हो जाए तो प्लाज्मा रे थिबा विभिन्न प्रोटीन रक्त जमाट बांधिबारे साहाय्य करिथांती जेमिति कि मु कहली तुम 9 क्लास रे पढ़िथिबो रक्त रे श्वेत रक्त कणिका थाए लोहित रक्त कणिका थाए और प्लेटलेट बा अणुचक्रिका थाए बा और जो प्लाज्मा थाए से प्लाज्मा रे कौन हुए किछि प्रोटीन थांती जो माने एही रक्त जमाट बांधिबारे साहाय्य करिथांती देख खंडिया होई कौनसी स्थान रक्त क्षत टिश्यू और भांगी जाइथिबा अणुचक्रिका वायुर संस्पर्श रे आसीबा फल रे क्षत स्थान रे थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक लिपोप्रोटीन सृष्टि हुए
देख जिते कौन सी जगार गोटे क्षत है क्षतर जो टिश्यू तो से टिश्यू आउ अणुचक्रिका प्लेटलेट वायु संस्पर्श में आसवा फल कौन सृष्टि हम थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक लिपोप्रोटीन सृष्टि हेब देख थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक लिपोप्रोटीन सृष्टि हुए कौन सृष्टि होची लिपोप्रोटीन देखो जो वायु संस्पर्श में आसब तो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक लिपोप्रोटीन सृष्टि हेब तो यह रक्त रे थिबा कैल्शियम आयन Ca++ तथा एंजाइम उपस्थित रे प्लाज्मा रे थिबा प्रोटीन प्रथम्बिन को थ्रोम्बिन नामक सक्रिय एंजाइम रे परिणत करिता जेते ए लिपोप्रोटीन टा कोन करे थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक लिपोप्रोटीन ये कहा सहित मिसी रक्त रे थिबा कैल्शियम Ca++ सहित मिसी प्रोटीन प्रथम्बिन को थ्रोम्बिन ले परिणत करिता देखो प्रथम्बिन को केउथरे परिणत करता है थ्रोम्बिन रे मन रहा प्रथम्बिन को थ्रोम्बिन रे परिणत करिता है तो कहा साहाय्य कैल्शियम साहाय्य रक्त रे थिबा कैल्शियम साहाय्य देखो प्रथम्बिन रु थ्रोम्बिन को परिणत होता है देन थ्रोम्बिन प्रभाव रे फाइब्रोनेजेन नामक एक अन्य एक प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिन रे परिणत होता है देन कौन हुए फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन फल केमथरे परिणत हो जाए फाइब्रिन केमथरे परिणत होता है फाइब्रिन देन फाइब्रिन जाल रक्त कणिका और अणुचक्रिका मिसी गोटे पतला आस्तरण बा जाल सृष्टि करती जहाँ फल रक्तस्रावटी बंद हो जाए कौन कौन फाइब्रिन जाल अणुचक्रिका और रक्त कणिका ए सब मिसवा पर कौन करती गोटे पतला आस्तरण सृष्टि करिथांती जहाँ फल रक्तस्राव बंद हो जाता है तो बुझल तो फर्स्ट देख यहाँ है टोटाल एतिक रक्तस्राव तो मेनली तुम संक्षेप सर्ट रे एतिक मन रखिपार देख ये तीनोटी पॉइंट जो मन रखिपार बुझीपार तो रक्त केमी जमाट बांधे बुझीपार तो सी कौन कि फास्ट जो कौन क्षत स्थान हो जाए खंडिया हो जाए तो क्षतर जो टिश्यू आउ भांगी जाइथिबा अणुचक्रिका जो वायु संस्पर्श में आसब तो कौन हम गोटे थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक लिपोप्रोटीन गोटे सृष्टि हेब यही लिपोप्रोटीन टी जिते रक्तर कैल्शियम आयन सहित मिसवा फल कौन हम प्रथम्बिन को थ्रोम्बिन में परिणत कर देन ये थ्रोम्बिन पुणी कौन कर फाइब्रोनिजन को केउथरे परिणत कर फाइब्रिन रे देन लास्ट फाइब्रिन जाल अणुचक्रिका और रक्त कणिका मिसी गोटे पतला आस्तरण सृष्टि करेंगे जहाँ फल रक्तस्रावटी बंद हो देख शिरा धमनी भितर रक्त स्वाभाविक अवस्था जमाट बांधि न था कारण क्षत नहेले थ्रोम्बोप्लास्टिन सृष्टि हेब नाही मन रखिबो एटा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन टा आम शरीर में नॉर्मली सृष्टि होई न थाए केवल क्षत हेले सही स्थान रे ही सृष्टि होता है यह छड़ा रक्त रे किछि परिमाण हिपारिन नामक प्रोटीन अछंती जहाँ रक्त को जमाट बांधिबा को दियंतिनी मन रखिबो ता ना कोन हिपारिन नामक गोटे प्रोटीन अच्छी जोटा आम शरीर में रक्त जमाट बांधिबा दिए नाही ता सहित हिपारिन परी जोकलाल रे थिबा हिरुडिन मध्य रक्त को जमाट बांधिबा दिए नाही सेहीपरि सोडियम ऑक्जालेट बा पोटासियम ऑक्जालेट जातीय लवण मध्य रक्त को जमाट बांधिबा दियंती नाही तो बुझिपाल रक्त किपरि जमाट बांधे यदि हिपारिन रहिबो ताहाले हिपारिन ता सहित आउ कोन अछि सोडियम ऑक्जालेट और पोटासियम ऑक्जालेट तो एम रक्त जमाट बांधे दियंती ना तो टोटाल उपरे बुझिपार यहाँ रक्त किपरि जमाट बांधे एबे देखिबा जो रक्त अच्छी तार गोटे ग्रुप करा जायछि बा वर्ग करा जायछि ताको भाग कर दिया जायछि रक्त वर्ग बा ब्लड ग्रुप
मेनली रक्त को दुईटी वर्ग रे विभक्त करा जायछि कौन कौन एबीओ वर्ग गोटे और आरएच वर्ग गोटे देखो ए जो देखो रक्त को किए वर्ग करथिले देखो रक्त वर्ग बा ब्लड ग्रुप प्रत्येक व्यक्ति एक निर्दिष्ट वर्गर रक्त थाए जमी आम कौन सी देखिए ब्लड ग्रुप आमको पचारती डॉक्टर मैंने ब्लड ग्रुप क्या रक्त दबा चाहूले तो आमर कौन करती आम वर्ग पचारती तुम ब्लड ग्रुप कौन ब्लड ग्रुप मैच करा आम रक्त दे पारिबा कि नहीं सबू रक्त वर्ग अन्य रक्त वर्ग ठारू सबू रक्त वर्ग ठारू रक्त ग्रहण करि पारंती नहीं किंबा रक्त दान करि पारंती नहीं तो ग्रुप मध्य किसी सामंजस्य थाए तो यहाँ को किए फास्ट बाहर करते कार्ल लैंडस्टेनर मन रखिबो किए बाहर करते कार्ल लैंडस्टेनर किए बाहर करते कार्ल लैंडस्टेनर प्रथमे आविष्कार करते एथिपाई 1930 रे तांको नोबेल पुरस्कार मध्य दिया जायतिला केबे 1930 रे कौन पाइथिले नोबेल पुरस्कार मन रखिबो एटा कार्ल लैंडस्टेनर 1930 रे नोबेल पुरस्कार पाइथिले कौन पाई पाइथिले रक्त वर्ग आविष्कार करथिले से दर्शाइथिले जे लोहित रक्त कणिकार बाह्य आवरण रहिछि किछि प्रोटीन सेही प्रोटीन को से ए और बी रे नामित करथिले देखो मुझे कहली लोहित रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका तो से कहले कि लोहित रक्त कणिका रे किछि प्रोटीन रही जहाँ से कैपिटल ए और कैपिटल बी नाम रे नामित कले बुझिपार लोहित रक्त कणिका रे किछि प्रोटीन अच्छी जहाँ से ए और बी रे नामित कले तो लोहित रक्त कणिकार आवरण रे एही प्रोटीन को से कौन कहले एंटीजेन बोली कहले मन रखिबो कौन कहले एंटीजेन मन रहला एंटीजेन लोहित तो एमती क्वेश्चन आसे एंटीजेन केउथिरे थाए लोहित रक्त कणिका रे तो लोहित रक्त कणिका रे किछि प्रोटीन देखिले ए और बी रे नामित कले जहाँ कौन कहा गला एंटीजेन देन प्लाज्मा रे सेही परि रहिछि दुईटी प्रोटीन जहाँ को से एंटीबॉडी कहले कोठी देखिले प्लाज्मा रे सेमती देखिले ताको कोन देले ता ना एंटीबॉडी मन रहला एंटीजेन आउ एंटीबॉडी तो डिफरेंस बुझी पारलो एंटीजेन लोहित रक्त कणिका रे देखथिला एंटीबॉडी प्लाज्मा रे एंटीजेन और एंटीबॉडी रो विशेषत्व हेउची एक निर्दिष्ट एंटीबॉडी केवल ताहा पय उद्दिष्ट एंटीजेन को चिन्हि पारि थाए देखो ए जो एंटीजेन आउ एंटीबॉडी ए दु जन को भीतर गोटे विशेषत्व अछि विशेषत्व कोन से गोटे एंटीबॉडी ता पय उपयुक्त एंटीजेन को से चिन्हि थाई पारे तुम बुक रो सारणी नंबर 3.1 देखो देखो मुझे कहली रक्त वर्ग मेनली दुई प्रकार होता है एबीओ रक्त वर्ग गोटे अन्यटी कौन आरएच रक्त वर्ग देखो एबीओ रक्त वर्ग रे तुम बुक रे सारणी नंबर 3.1 देखो एबीओ रक्त वर्ग रे लोहित रक्त कणिका आवरण रे थिबा एंटीजेन और प्लाज्मा रे थिबा एंटीबॉडी उपस्थिति उपरे निर्भर करी मनुष्यर मुख्यतः चारोटी रक्त वर्ग निरूपण करा जायछि देखो एंटीजेन और एंटीबॉडी मु कहली जेमति कि तांका भितर विशेषत्व कोन अछि गोटे एंटीबॉडी ता पई उपयुक्त एंटीजेन को से निजे चिन्हि पारे तो एंटीजेन एंटीबॉडी मानकर संबंध को देखि मेनली हम शरीर रे चारोटी रक्त वर्ग विभक्त करा जायछि कौन कौन गोटे हला ए बी ओ ए बी तो फर्स्ट आसला जो ए रक्त वर्ग रे कौन थाए एंटीजेन कौन थाए ए रक्त वर्ग रे ए एंटीजेन थाए ए एंटीजेन तो ए रक्त वर्ग रे एंटीजेन आसला ए एंटीजेन तो ता पई उपयुक्त एंटीबॉडी से देखिता है ताकू एंटी बी देखो एंटीजेन एंटीबॉडी ताला रक्त वर्ग बुझी पालो तो देन एटा लास्ट रे देखिबा
କେଉଁ ବର୍ଗକୁ ରକ୍ତ ଦାନ କରିପାରିବ? ଦାନ ବା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଦେଖ तो ए रक्त वर्ग ए आंटीजेन थाए और आंटीबॉडी कौन थाए? आंटी बी आंटीबॉडी थाए। ये क्यों रक्त वर्ग को दान करि परिबो? ए एवं ए बी को ए ओ ए बी मन रखिबो ए ओ ए बी। तो देन देखिबा सेकेंड ब्लड ग्रुप कौन रक्त वर्ग कौन? बी रक्त वर्ग। बी रक्त वर्ग रे क्यों प्रकार आंटीजेन थाए? बी आंटीजेन थाए। एंटीबॉडी कौन थाए? आंटी ए बुझी पाल ए आंटीजेन पाई आंटी बी दरकार बी आंटीजेन पाई आंटी ए दरकार। तो ए क्यों रक्त वर्ग को रक्त दान करि परिबो? बी एवं ए बी को बी ओ ए बी को बुझी पाल ए रक्त वर्गर व्यक्ति ए ओ ए बी रक्त वर्ग थिबा व्यक्ति को रक्त दान करि परिबो। तो सेमिति बी रक्त वर्गर व्यक्ति बी ओ ए बी रक्त वर्ग थिबा व्यक्ति को रक्त दान करि परिबो। देन लिखिबा ओ रे कौन थाए? ओ रे कौनसी एंटीजेन न थाए। मन रखिबो ओ रे कौनसी एंटीजेन न थाए किंतु एंटीबॉडी कौन थाए? उभय थाए। ए एंटीबॉडी भी थाए बी एंटीबॉडी भी थाए उभय बुझी पाल। तो ये क्या रक्तदान करि परिबो? ओ वर्गर ओ रक्त वर्गर व्यक्ति को सर्वजन दाता कहा जाए। सर्वजन दाता ए समस्त रक्त वर्ग को दान करि पारिबो किंतु से जते बेले ग्रहण करिवो मात्र केवल ओ रक्त वर्गरु ग्रहण करिवो। ग्रहण केवल ओ रक्त वर्ग बुझी पाल। ओ रक्त वर्गर व्यक्ति ए बी ओ समस्त को दान करि पारिबो किंतु ग्रहण करि पारिबो काहाठू? केवल ओ रक्त वर्गरु ग्रहण करि पारिबो। तेन समस्त को दान करि पारुथिबारु ताकू कोन कहा जाय? सर्वजन दाता। तो लास्ट कौन? एबी एबी रे कौन थाए? एंटीजेन कौन थाए? एबी रे उभय ए एंटीजेन थाए ओ उभय ओ बी एंटीजेन मध्य थाए किंतु एंटीबॉडी न थाए। ओर अपोजिट हैला एबी ओ रे कौन थाए? एंटीजेन न थाए एंटीबॉडी उभय थाए किंतु एबी रे एंटीजेन उभय थाए एंटीबॉडी न थाए। एकु सर्वजन दाता कहा जाए एबी को सर्वजन ग्रहिता कहा जाए। मन रखिबो सर्वजन ग्रहिता कहीं ना एबी रक्त वर्गर व्यक्ति अन्य समस्त रक्त वर्गर व्यक्ति ठारू रक्त ग्रहण करि परिबो किंतु केवल एबी रक्त वर्ग को दान करि परिबो। दान क्या करि परिबो? केवल एबी रक्त वर्ग को। तो बुझी पाल मेनली केते प्रकार रक्त वर्ग थाए? 4 प्रकार ए बी ओ ए बी। ए वर्ग रक्त वर्ग रे एंटीजेन ए थाए एंटीबॉडी एंटी बी थाए। केउ रक्त वर्ग को रक्त दान करि परिबो? ए ओ ए बी को। सेमिति बी रक्त वर्ग रे एंटीजेन बी थाए और एंटीबॉडी एंटी ए थाए। केउ रक्त वर्ग को दान करि परिबो? बी ओ ए बी। देन ओ जहाँ को सर्वजन दाता कह जाए समस्त रक्त वर्ग को दान करि परिबो किंतु केवल ओ रक्त वर्ग ठारू ग्रहण करि परिबो। देन लास्ट एबी से ताकू कौन कह जाए? सर्वजन ग्रहिता जे समस्त ठारू ग्रहण करि परिबो किंतु केवल एबी रक्त वर्ग को दान करि परिबो। देन एटा गला हमर एबी ओ रक्त वर्ग। देन सेकेंड मु कौन कहितली? आरएच रक्त वर्ग। आरएच रक्त वर्ग लैंडस्टेन और विभिन्न स्तन्यपायी प्राणी मानकर रक्त वर्ग जानिबा पय अधिक गवेषणा कले। से एतिकी करिबा परे तापर से अन्य स्तन्यपायी मानकर रक्त वर्ग जानिबा पय गवेषणा कले। जहाँ पर से कहा को नेले? फास्ट गोटे पाती मांकड़ नेले तार लोहित रक्त कणिका नहीं से परीक्षा करी देखिले जे एथिरे गोटे नुआ प्रकार एंटीजेन से देखिबा को पाइथिले। नुआ प्रकार एंटीजेन प्रोटीन गोटे देखिबा को पाइथिले जहाँ को से कोन नाम देथिले? आरएच एंटीजेन। मन रखिबो आरएच एंटीजेन
से पाती मांकड़ू कर नाम अनुसार देते RH एंटीजन कहीं ना पाती मांकड़ को इंग्लिश रे कौन कह जाए रेहस मंकी पाती मांकड़ RHESUS तो सेटू से ना देते RH एंटीजन कहीं तार लोहित रक्त कणिकार गोटे अन्य गोटे नुआ प्रकार एंटीजन प्रोटीन देखा पाई तार नाम देते RH एंटीजन देन पर से RH एंटीजन किसी मनीष मान से आविष्कार करते देख जो फास्ट पाती मांकड़ देखले तापर किसी मनुष्य मान से गवेषणा कर देखले RH एंटीजन देखा पाई तो RH एंटीजन रही मनुष्य को RH प्लस और RH नथिबा मनुष्य को RH माइनस भाव में वर्गीकरण करथिले देख जार RH थिला ताकू RH प्लस बा RH पॉजिटिव कहउतले जार नथिला RH एंटीजन ताकू RH माइनस बा RH नेगेटिव बोली कहउतले RH माइनस रक्त वर्गर मनीष जदि RH प्लस रक्त संचरण करिथाए तेबे बेले बेले गुरुतर अवस्था समस्या सृष्टि हो रक्त ग्रहणकारी RH माइनस व्यक्तिर मृत्यु होता है तेणु रक्त संचरण पूर्व जड़े व्यक्तिर AB रक्तवर्ग सहित RH रक्तवर्ग जानिबा निहाती जरूरी देख ये RH प्लस और RH माइनस जिते आम कौन जो रक्त दान करा जाए तो से कौन होता है जदि RH माइनस व्यक्ति कौन RH प्लस RH नेगेटिव व्यक्ति RH पॉजिटिव रक्त ग्रहण करें तो घटना सॉरी तो ता स्वास्थ्य समस्या सृष्टि होगी तार मृत्युवरण होता है तेणु कौन रक्तदान पूर्व AB रक्तवर्ग ABO रक्तवर्ग परीक्षा करने सहित RH रक्तवर्ग परीक्षा कराइबा आवश्यक बुझिपार तो तेणु कौन क्या रक्त दान करने पूर्व रक्त ग्रहण करने पूर्व ABO रक्तवर्ग और RH रक्तवर्ग को उभय को परीक्षा करा जाय थाए।